आप प्रीति जी हैं और आपकी उम्र है 40 साल और आपके हस्बैंड के साथ करीब 3 महीने हो गए हैं आपको यहाँ आए। सबसे पहले आपकी दोनों साइड में पोलियो की परेशानी है, हाथ में भी है थोड़ी सी, अपर लिंग में भी, राइट साइड पे, और राइट लोअर लिंब में सबसे ज्यादा, लेफ्ट लोअर लिंब में कम है, बाजू में भी कम है। आप करीब 3 महीना पहले यहाँ पे आए, उससे पहले भी आए। सबसे पहले तो ये बताओ, 40 साल की उम्र आपकी हो चुकी थी, आप ऑलमोस्ट इस लाइफ के साथ एडजस्टेड थे, तो क्यों ये मन में ख्याल आया कि चलो ऑपरेशन निकलवा देते हैं, 3 महीने यहाँ रहे, परेशानी इतनी सही क्यों? सर 40 साल एडजस्ट करना मजबूरी थी, मतलब मजबूरी में एडजस्ट कर रहे थे हम सब लोग। चाहे वो मेरे साथ एडजस्टमेंट केवल मेरा नहीं था, मेरी फैमिली का भी था, मेरे बच्चों का भी था। और 40 साल में खोजा बहुत कि भाई पोलियो का कहीं इलाज हो या कुछ अच्छा बेहतर मिल सके, ताकि मेरी ज़िंदगी जो मेरी चल रही थी रूटीन की लाइफ से बेहतर हो सके। लेकिन कहीं कुछ मिला नहीं, सर्च किया बहुत, ढूंढा, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला। इस बीच में जीवन तो चल ही रहा था जैसे तैसे, लेकिन क्या हुआ कि 2 साल पहले मेरे को चलते चलते भी पेन रहने लगा था, कमर में दर्द रहती था, चलना अच्छा नहीं लगता था, ऐसा लगता था कि हाँ बस 2 मिनट चलो कहीं बैठ जाओ, या खड़े रहते हैं अगर 2 से 5 मिनट खड़े रहना है तो गुस्सा आती थी, या फिर लगता था कि हाँ कुछ बैठने को मिल जाए। मैं एक्चुअली जॉब भी करती हूँ, तो जॉब के साथ तो कई सारी परेशानियाँ भी थी जो धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। और जैसे जैसे मेरी जॉब का पीरियड बढ़ रहा था, तो मेरा प्रमोशन या ये सब चीज़ें भी बढ़ रही थी, तो जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी ज़्यादा आ रही थी कि ये लगने लगा था कि इस परेशानी के साथ मैं और आगे तक जाना मेरे को बहुत मुश्किल होगा। इसलिए जब देखा, सर्च किया, तो उस समय भोला हॉस्पिटल का आया कि भोला हॉस्पिटल में पोलियो से ऑपरेटेड पेशेंटों का इलाज होता है। और कई सारे वीडियोस भी देखे, तो वीडियोस से पॉजिटिव एनर्जी मिली मुझे कि हाँ मेरे साथ भी कुछ अच्छा हो सकता है, कुछ अच्छा मैं अचीव कर सकती हूँ, ताकि मेरी ज़िंदगी जो अब बद से बदतर हो रही है वो अच्छी हो सके। तो इसलिए फिर मैं यहाँ पे 19 मई 2022 में मैं आई, मैंने चेकअप कराया, और चेकअप कराने के बाद मेरे हस्बैंड ने ही सर्च किया, डिसाइड किया, उन्होंने ही मुझे प्रेरित किया कि भाई देखिए करा लो, क्योंकि क्या है कि ज़िंदगी बहुत लंबी है। 40 साल तो ज़िंदगी के वो पीरियड थे जब हमें जोश था, न्यू ब्लड था, सारी चीज़ें इजीली हो रही थी। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे परेशानियाँ डबल होती जाएंगी। तो इसलिए फिर मैंने 22 मई 2022 को ऑपरेट कराया, और ऑपरेट कराने के दूसरे या तीसरे दिन से ही मुझे लगने लगा कि हाँ जो मैंने फैसला किया था वो 100% अच्छा था, और आगे की ज़िंदगी बहुत ही अच्छी हो जाएगी मेरी इससे। मेरे पैर में लोडिंग अच्छी आने लगी। पहले मैं 5 से 10% ही लोडिंग आती थी, मतलब पैर रखने में दिक्कत आती थी, और चलने में परेशानी आती थी, मैं गिर पड़ती थी, ज़्यादा दूर नहीं चल पाती थी। तो अब ये लगता है कि हाँ मेरी लोडिंग बहुत अच्छी है, अब वी लॉक होता है, हिप लॉक भी होता है, और कई सारी परेशानियाँ जो मुझे पहले थी वो अब नहीं होती। पिछले 3, 4, 5, 6 साल से धीरे धीरे आप डाउन जा रहे हैं। जी सर, डाउन आपका चलना कम हो रहा था और बराबर कम होता जा रहा था, बराबर मतलब फ्रिक्वेंटली तेजी से कम हो रहा था, तेजी से कम हो रहा था। आपका खड़ा होना भी काफी तेजी से कम हो रहा था, आपकी कमर दर्द होने शुरू हो गई, और आपको फियर ऑफ फॉल था, ऐसे लगता है गिर जाऊंगी, और आप कई बार गिर भी जाते थे। और धीरे धीरे आपको ये लग रहा था, धीरे धीरे मैं शायद बेड की तरफ, अगर इसी स्पीड से मैं
डिटीरियोरेट होती गई, खराब होती गई, तो चलना खड़ा होना मुश्किल होगा और मैं बेड की तरफ जाऊंगा। ये सारे के सारे जो सिम्टम्स हैं ये पोस्ट पोलियो सिंड्रोम के सिम्टम्स हैं। तो आपने जो वीडियोस देखी हमारे, उनमें से कौन सी ऐसी चीज थी या आप यहाँ पे पेशेंट को दिखाने आए जिसने आपको बहुत ज्यादा प्रोत्साहित किया कि भाई करवा लें? क्योंकि ये कोई आसान काम तो है नहीं, 3 महीने यहाँ रहना। सर 3 महीने रहना आसान काम नहीं था, लेकिन एक वीडियो मैंने देखा था जिसमें एक पेशेंट का पैर पूरा वो कैलिपर पे था और उसने जब 3 महीने बाद 3.5 महीने बाद वो बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन पोस्चर सीधा हो गया, तो मैं उससे बहुत मोटिवेट हुई कि जब ये कैलिपर पे रह के मैं इतना अच्छा अचीव कर सकता है इसके रिजल्ट को, ऑपरेशन के रिजल्ट को, तो मैं तो इससे बहुत बेहतर हूँ और मैं भी अचीव कर सकती हूँ। तो वो मुझे बहुत इंस्पायर्ड लगा। हमने आपकी दोनों साइड्स का ऑपरेशन किया है, इस हिप का भी और उस हिप का भी। तो आपका ये वाला हिप भी जो बेंड था वो भी सीधा हो गया है, हाँ। दूसरा भी सीधा हो गया है, नी भी लॉक हो गया है, पोस्चर सीधा हो गया है, बैक कम हो गई है, स्टैंडिंग कैपेसिटी उधर की और इधर की ऑलमोस्ट बराबर हो गई। ऑलमोस्ट बराबर हो गई और स्टैंडिंग कैपेसिटी मतलब खड़े होने की पहले के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा हो गई। बहुत पहले ज्यादा। मैं मुश्किल से 5 मिनट से ज्यादा भी खड़े रहने में मुझे बहुत परेशानी होती थी। अब मेरा ये है कि 20 से 25 मिनट भी मैं खड़े होने में मुझे कोई दिक्कत नहीं आती, आराम से खड़े रह सकते हो, मुझे कोई और चलने में भी उतनी परेशानी हाँ, नहीं, चलने में भी उतनी परेशानी नहीं है, काफी हद तक बेहतर है। बहुत बेहतर है। ओके। और आपको ऐसा तो नहीं लगता कि यार क्यों करवा लिया आज, मैं 3 महीने हो गए मुझे यहाँ पे, ना करवाती तो अच्छा, ऐसी कभी फीलिंग तो नहीं आता? सर ऐसी फीलिंग एक्चुअली आने का सवाल ही नहीं होता, क्योंकि हम लोग मेरे जैसे जो पोलियो पेशेंट हैं वो इतना सब कुछ झेल चुके होते हैं कि ये 3 महीने तो शायद हम लोगों ने एक तपस्या की तरह काटे कि इस तपस्या के बाद तो हमें फल मिलेगा ही मिलेगा। तो इसलिए कभी ये चीज़ मन में आई नहीं कि क्यों करा लिया। तो जो रिंग्स इतने, एक मिनट देख लें, रिंग्स आपके टांग पे लगी हुई, जी सर। ये इतनी रिंग्स हैं, रिंग्स के साथ पिन्स हैं, पिन आपकी बोन्स में जा रहे हैं, उसके बाद भी आपके फेस पे या आपकी स्माइल, आपकी बॉडी लैंग्वेज वो क्यों इतनी अच्छी है? इतना दुख भी सह रहे हैं और आप खुश इसका भी। एक बहुत बड़ा कारण यहाँ का माहौल है। यहाँ पे जो पूरा स्टाफ है बहुत केयरिंग है, बहुत सपोर्टिव है। जो फिजियोथेरेपिस्ट है हमारे वो बहुत अच्छी तरह से हमारी केयर करते हैं। भोला सर हैं, वो रोज़ सुबह शाम दोनों टाइम ठीक हो पूछते हैं। तो कोई परेशानी अगर होती है तो वो उसको जल्द से जल्द रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सर इन सबके साथ मतलब माहौल इतना अच्छा मिला है कि ये परेशानी हमें लगती नहीं कि परेशानी है। इतनी ज्यादा पेन वाला इश्यूज भी नहीं है। नहीं सर, इतना ज़्यादा पेन और वाला- सेकेंडली जब आप ठीक हो जाते हो, वो जो खुशी है वो आपके इन पेन्स को ओवरपावर कर देती है। सर एक्चुअली ये भी है ना कि ये 3 महीने का है और अगर हम ये नहीं कराते हैं तो हमें जब तक हम उम्र भर जिएंगे तब तक हमको पेन झेलना पड़ेगा। तो ये तो सही है फिर हमारा डिसीजन कि अगर हम ये ऑपरेट कराने के बाद पूरी जिंदगी आराम से जीना चाहते हैं या फिर पूरी जिंदगी परेशान होकर जीना चाहते हैं। आप 2, 4, 6 दिन में यहाँ से जा रहे हैं। 2-3 चीजें मैं आपके लिए, हर एक पोलियो पेशेंट के लिए कहना चाहता हूँ। एक तो जब भी वो घर जाएंगे, इस तरह का फर्श जैसे नीचे है उस पे रोज नीचे जरूर लेटना है और लेट कर देखना है कि उनका जो नी जॉइंट है वो जमीन पे टच करता है या नहीं करता। अगर आप ये रोज नहीं करेंगे, 1 साल बाद करेंगे, तो नी जॉइंट थोड़ा करके आगे आ जाएगा। वो फिर आपकी चलने की, खड़े होने की कैपेसिटी को फिर से खराब कर देगा। ये मस्ट है हर एक पोलियो पेशेंट के लिए, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप अपना वजन 15 किलो के करीब कम कर लेंगे तो जो बेनिफिट मेरे ऑपरेशन के आपको हुए हैं उससे डबल बेनिफिट और भी आपको मिलेंगे। और अगर आप 10 किलो वजन और बढ़ा लेंगे तो जो बेनिफिट हुए वो आधे से भी कम हो जाएंगे। सेकंड, थर्ड,
कम से कम बॉडी को 2 घंटे देने ही देने हैं। जो नई गाड़ी होगी उसे सड़क पे ले जाइए, 1 साल तक उसे किसी चीज की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपने पेट्रोल डलवाना और चल पड़ना। लेकिन जो भी गाड़ी 10 साल की होगी उसकी रेगुलरली चेकअप अगर होते रहेंगे तो वो काफी देर तक चलेगी बिना रुके हुए। इसलिए 2 घंटे मिनिमम, जिसमें योगा, प्राणायाम, सारी बॉडी की एक्सरसाइज, जिम, सारे जॉइंट्स की मोशन, ये मस्ट हैं। और इसके साथ जो सबसे जरूरी है, हर एक आदमी को जरूरी है, मेंटल बैलेंस। हर एक आदमी का खराब है, हर एक आदमी स्ट्रेस में है। डॉक्टर भी स्ट्रेस में है, मैं भी स्ट्रेस में हूं। जो नहीं स्ट्रेस में नजर आ रहा वो भी स्ट्रेस में है। तो आप लोगों को स्ट्रेसफुल ज्यादा होते हैं, क्योंकि इसलिए मेंटली आप कोई योगा रेगुलरली करते रहेंगे तो अगर छोटी मोटी परेशानियां आएंगी भी तो आपको इतना महसूस नहीं होगा। इसके अलावा आपको हमने BFRT जो ब्लड फ्लो रेगुलेशन वाली है, मसल स्टिमुलेशन की जो बताई हैं, ये करते रहना है। कहां तो आपने अपनी लाइफ के 3 महीने हमें ही दे दिए, और कहां आप देखोगे 1 महीने में आप 3 या 4 मिनट भी हमें नहीं देंगे, ना बॉडी को देंगे। पिछले 6 महीने में जो भी पेशेंट्स गए हैं कोई बात नहीं करता मेरे को कोई परेशानी है, ताकि हम उसको फटाफट रिजॉल्व कर दें। कोई वीडियो नहीं भेजता, देखें उसे कैसे हम बेटर कर सकते हैं। छोटे मोटे कोई इशू है उसे कैसे रिजॉल्व कर, ये मस्ट है। और हो सके तो 1 बार 2 बार बीच में आइए, ताकि कोई किसी भी तरह के आपके इश्यूज हैं उनको हम रिजॉल्व करते हैं। और आप डॉक्टर साहब कुछ कहना चाहते हैं? बहुत आपका सपोर्टिव और पॉजिटिव रोल रहा है इनके ठीक होने में, क्योंकि पोलियो के ट्रीटमेंट के लिए जब तक फैमिली सपोर्ट नहीं है कुछ नहीं हो सकता। सोशल फैमिली सपोर्ट, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बच्चों की सपोर्ट जो वहां पे है। मैं डॉक्टर भोला सर का धन्यवाद करना चाहता हूँ जो मेरी पत्नी को उन्होंने इतना अच्छा किया, जो बोन में ट्विस्ट था उसको ठीक करके और प्रॉपर बैलेंस किया उसको। इनका तो थोड़ा डर भी था कि कराएं नहीं कराएं, थोड़ा डर था कि पता नहीं क्या होगा। लेकिन मैं इनको समझाया कि जब भी आप गिर जाते हैं, अगर कुछ समय बाद अगर आपका बोन फ्रैक्चर हो गया तो भी आपको 4 महीने बेड रेस्ट पे जाना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि अपन पहले ही इसका समाधान कर लें। डॉक्टर से ही फ्रैक्चर करवा लें। बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब ने। आप जितने भी पेशेंट आए हैं, मोस्टली पेशेंट्स का हमने फ्रैक्चर किया है। वो फ्रैक्चर आपको सड़क पे, घर पे गिरने से, किसी को भी कहीं पे भी हो सकता है। तो वो फ्रैक्चर करके हमने बोन्स को अलाइन करके आपकी बॉडी को ग्रेविटी के फ्रेंडली बना दिया है। तो सही कहा डॉक्टर साहब ने, फ्रैक्चर जाने अनजाने में कहीं किसी का बाहर हो जाए उससे अच्छा है यहाँ पे हो जाए और उसको अलाइन ठीक कर। सर मैंने देखा कि किसी को वॉशरूम में डिसबैलेंस हुआ, फ्रैक्चर हो गया, तो मैंने कहा आपका 1 बार होगा, फिर उसके बाद 4 महीने बेड रेस्ट पे जाएंगे, इसके बाद अगर करेक्शन नहीं होगा तो फिर दोबारा भी हो सकता है कभी। ये चलता रहेगा और आप परेशान हमेशा रहेंगी, वो आप जॉब भी नहीं कर पाएंगे और काफ़ी परेशान। तुमने कहा इससे अच्छा है उसका एक बार उसका समाधान करें, जिससे आगे लाइफ को इजी बनाया जा सके। और यहाँ रहने के बाद बहुत अच्छा लगा, 3 महीने ऐसा लगा कि एकदम घर का माहौल है, बहुत अच्छा है और सभी लोग कोऑपरेटिव है। बस मैं ये कहूँगा डॉक्टर साहब का बहुत धन्यवाद। एक और चीज, लेडीज मेरे ख्याल में इतना तैयार नहीं है, उनके हस्बैंड कहते करवा ले करवा ले करवा ले। एक बहुत मोटिवेशनल फोर्स है हर एक पेशेंट के साथ, उसका अपना और उसकी फैमिली का मोटिवेशनल फोर्स है जो कि उसे यहाँ पे लेके आता है। और कुछ खास आप कुछ? हाँ, मैं डॉक्टर भोला सर का और इस पूरे हॉस्पिटल का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि ये हम जैसे पोलियो पेशेंट के लिए एक वरदान की तरह ही है। क्योंकि
भगवान दे सकता है या डॉक्टर भोला सर ने जो हमें दिया है, तो उसके लिए मैं बहुत बहुत आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ। थैंक यू। ये जो ट्रीटमेंट है जिसको हम रिंग्स हैं, ये इलिज़रो रिंग्स कहते हैं इनको। तो इलिज़रो ने कहा था, उसका अपनी जो एक लाइंस हैं कि ये जो हम ट्रीटमेंट करते हैं बोन्स को सीधा करने के लिए या उनकी कोई भी विकृति को वो करने के लिए, ये वहां तक सीमित नहीं रहता है। ये हम उस मरीज की सोल को, सोल आप समझते हैं, आत्मा को, उसका इलाज करते हैं। और मेरे को लगता है ये बिल्कुल सही बात है कि ये सिर्फ शरीर का ही इलाज नहीं है, ये आत्मा का भी इलाज है। मैं आपका, आपके बच्चों का, आपके परिवार का, सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने हमारे हॉस्पिटल को भी चुना और इतने महीने में हमने आपको कभी भी नॉन स्माइलिंग नहीं देखा। ये तो डॉक्टर साहब कोई ऐसी मेडिसिन वगैरह करते हैं, खुश रहे। हमेशा खुश रहते हैं और बाकी को भी खुश रखते हैं। थैंक यू।